मेरे साथ ही मेरे छोटे भाई मुकेश कुमार साजन, मेरे छोटे भाई ललित, मनोज, अनीस, हमारी नाजिया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं आप सबका खैर मकदम करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ, आपका वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं बहुत देर से सुन रहा था, बहुत सारी बातें बोली गई। उन सब बातों में मैं सिर्फ आप लोगों से इतना कहना चाहूंगा कि हम लोग सिर्फ एक पंचलाइन पे काम कर रहे हैं, और वो पंचलाइन ये है कि जो भी कहा जाए उसको किया जाए। आइए अभिजीत भाई। अरे यार तुम्हारा स्वागत हम करते हैं। अरे आप अच्छा खींचो भाई, इधर से घूमो पाऊंगी। आओ तुम आओ इधर। तो पीछे का क्या होता है? हमारी न खींचो। मुझे लगता है कि अभिजीत भाई भी अगर साथ में मेरे खड़े रहेंगे तो और सारा ऐसी बात कर रहे यार। हम चाहते हैं अभिजीत भैया हम लोगों भी जाए हैं डॉक्टर अभिजीत सिन्हा जी, और दो शब्द अपने जो है ये तो बहुत बड़ी बात है, किसी व्यक्ति को इतना सम्मान दिया जाए। देखिए, शब्दों की वैल्यू, शब्दों का जो भार है, और शब्दों को जिसने समझ लिया वो जिंदगी में कभी पीछे नहीं जा सकता। और जिसने शब्दों की वैल्यू रखी, आज यहाँ पे कोई मीटिंग नहीं है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पे सिर्फ हम 7-8 लोग हैं। किसी भी अंपायर को बनाने के लिए, किसी भी संगठन को खड़ा करने के लिए 5000 लोगों की जरूरत नहीं होती है। सबसे पहले उन 5 लोगों की जरूरत होती है जो सब कुछ त्याग के ये बोल दें कि मैं आपके साथ हूं। हम तो 5 की उम्मीद रख रहे थे, ऊपर वाले ने तो यहाँ 10, 12, 15 लोग भेजे। और हम सब की जो उम्र है, हम सब की जो एज है इस समय, वो अपने फेस को खराब करने वाली एज नहीं है। हम लोग कोई भी जो है वो टीन एज में नहीं है, 14-15 साल की, 17 साल की उम्र में, जिसमें हम कोई फ्रॉड कर दें, हम कोई गलत काम कर दें और उसके बाद उसको आवाम जो है, पब्लिक नजरअंदाज कर दे, कहे अरे ये तो बालक था, ये तो लड़का था, इससे गलती हो गई। हम आप कोई भी जो है वो उस उम्र के पड़ाव में नहीं आते हैं। तो आज ये चूज करना, रिक्वायरमेंट आई, हमने उसको ट्रांसफर किया। दूसरा तरीका यह है कि हम अगर इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, रियल एस्टेट कभी भी एक जॉब नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि रियल एस्टेट एक करियर है और ये जिंदगी भर चलता है। तो अब अगर इसको आप लॉन्ग टर्म लेके जाना चाहते हैं तो आप अपने साथ में अपने लोगों को जोड़कर एक छोटी सी टीम बना सकते हैं। उस टीम का फायदा क्या है? जब आप एक टीम बनाते हैं, सबसे पहली चीज तो ये कि जहां आप जा रहे थे पहले अकेले जा रहे थे, अब जहां जा रहे हैं 5 लोगों के साथ जा रहे हैं, तो आपका वजन बढ़ गया। ठीक है। दूसरी चीज, आपातकालीन स्थिति, आप बीमार हो गए या कोई ऐसी आपदा आपके ऊपर आ गई जिसमें आप काम नहीं कर सकते। अब जब आप काम नहीं कर सकते हैं तो आपकी इनकम, अगर आप कहीं जॉब भी करते हैं, आप 20 दिन के लिए जॉब पे मत जाइए, 20 दिन की सैलरी मिलेगी।
लेकिन जब आप टीम बना के काम करते हैं, आप काम नहीं कर रहे हैं लेकिन आपकी टीम काम कर रही है, तो आपकी टीम के द्वारा जो आपको इनकम जनरेट होगी, ये इमरजेंसी इनकम होती है, आपातकालीन। कि अगर आपने काम करना बंद भी कर दिया, अगर आप कोई ऐसी परिस्थिति में है जहां पे आप वर्क नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छी टीम अगर आपने बनाई है तो वो आपके साथ में काम कर रही है। और मिनिमम मैं आपको बता रहा हूं, अगर किसी ने कुछ नहीं किया, 5-7 लोग भी आपकी टीम में काम कर रहे हैं और किसी ने अगर कुछ भी नहीं किया, एक प्लॉट भी अगर किसी ने बेच दिया और उनसे आपको 1% भी मिला, तो आपको टोटल कितना मिल गया? 7 से 8%। 7 से 8%। और मुझे लगता है कि आज के दौर में 8% इंसेंटिव कम नहीं है। अगर आपको घर बैठे बैठे 8% की इनकम मिल जाए, ये है एक टीम बना के, एक नेटवर्क बना के काम करने का फायदा। और ये जब आप इसमें थोड़ी सी मेहनत करते हैं, इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, चीजों को थोड़ा समझते हैं, तो मैंने तो आपको 4-5 लोगों को बताया कि 4-5 लोगों के साथ जब आप जुड़ते हैं तो 7-8% की इनकम है। और अगर आपके साथ में 20 लोग जुड़ जाएंगे, अगर आपके साथ 15 लोग जुड़ जाएंगे, खैर सम्मानित हमारे साथियों और हमारे बीच आए ख्वाजा ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री नाविद जी, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और मुकेश साजन जी, क्योंकि हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, और बाकी जितने भी उपस्थित सभी साथीगण हमारे बहुत ही पुराने जो मित्र हैं, उन्हीं के सहयोग से ही हम वहाँ तक पहुँचे। क्योंकि हम एक टीचर हैं, हम अपनी कोचिंग का संचालन करते हैं, और एक टीचर की बात ये कि स्कूल में भी हम पढ़ाते हैं। तो हमने टीचिंग के साथ साथ हमने सोचा कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी की जाए अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उस अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने छोटा सा एक प्रॉपर्टी का भी काम किया सर के सहयोग से। तो उस जो भी हम लोग पैसा जोड़ते हैं वो अपने परिवार के लिए जोड़ते हैं, और या तो फिर हम लोग बैंक में रखते हैं या कहीं भी रखते हैं। तो उस बचत जो भी हम लोग बचत करते हैं, जो भी हम लोग काम करते हैं, तो उस बचत को सही जगह पर इन्वेस्ट करा जाए। तो उसी उसमें हमने प्रॉपर्टी का काम जो है सबसे अच्छा माना। तो जो भी इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉपर्टी के काम में इन्वेस्टमेंट जो होता है वो सबसे अच्छा। बड़े लोग हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे ख्वाजा ग्रुप डेवलपर्स जो लखनऊ में अच्छा काम कर रही है, और ये मतलब प्लॉट लॉट्स का जो कंस्ट्रक्शन का है अच्छा वर्क कर रही है। इसके लिए यहाँ पे एक ऑफिस खोला गया है, जो कि हमारे दलित भैया हैं, बड़े भाई हैं हमारे, ठीक है, ये भी यहाँ ऑफिस खोला गया। वो जो भी ख्वाजा का वर्क वहाँ हो रहा था, वो यहाँ से भी उसको जो है स्टार्ट किया जाएगा। और इसी के लिए सर मैं आज इनॉग्रेशन किया गया, सर को बुलाया, सर ने अपना बहुमूल्य लग रही है, तो वीडियो सही आएगी नहीं, इसका चहुमुखी कोई मतलब नहीं सुनना। फैलाव हो हर तरफ, और जिस उद्देश्य के साथ इसको आरंभ किया जा रहा है उस उद्देश्य में कामयाब हो, मेरी ये दुआ है। और आप सबसे भी यही मेरा निवेदन है कि आप इस चीज को ऊपर वाले से प्रार्थना करें, ये दिन पे दिन और बढ़ते रहें। कहीं ना कहीं कभी इस छोटी सी दुनिया में बड़ी गोल रहते हैं, कहीं ना कहीं। ख्वाजा ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये 1986 से कंपनी है, जहाँ पे मैं 3 साल से मैं यहाँ पे खुद काम कर रही हूँ। और नावे सर तो बहुत ही मतलब कॉर्पोरेट करने वाले हैं। अब यहाँ पे ऑफिस खुल गया है, तो आप लोग भी अपना समय अगर स्वयं काम करते हैं खुद, तो आपकी एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होती है। किसी को भी कुछ चाहिए
हम लोग जब मार्केट में रहते हैं तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स हमारे पास आती रहती हैं। किसी को कोई प्लॉट चाहिए, किसी को कोई घर चाहिए, ये रिक्वायरमेंट्स हमारे पास में आती रहती हैं। तो एक तो काम हो गया कि हम सेल्फ में काम कर रहे हैं, हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट आई, हमने उसको ट्रांसफ़र किया। दूसरा तरीका ये है कि हम अगर इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, रियल एस्टेट कभी भी एक जॉब नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ कि रियल एस्टेट एक करियर है और ये ज़िंदगी भर चलता है। तो अब अगर इसको आप लॉन्ग टर्म लेके जाना चाहते हैं तो आप अपने साथ में अपने लोगों को जोड़कर एक छोटी सी टीम बना सकते हैं। उस टीम का फ़ायदा क्या है? जब आप एक टीम बनाते हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जहां आप जा रहे थे पहले अकेले जा रहे थे, अब जहां जा रहे हैं 5 लोगों के साथ जा रहे हैं, तो आपका वजन बढ़ गया। ठीक है। दूसरी चीज़, आपातकालीन स्थिति, आप बीमार हो गए या कोई ऐसी आपदा आपके ऊपर आ गई जिसमें आप काम नहीं कर सकते। अब जब आप काम नहीं कर सकते तो शेयर करने का उद्देश्य था कि आपको अपने साथ में जोड़ा जाए। और दूसरी बात, मैं कोई बाराबंकी से नहीं आया हूँ, मैं कोई गोंडा का आदमी नहीं हूँ, मैं यहाँ का लोकल हूँ। मैं कभी आपके बीच से गायब नहीं हो सकता। मैं यहाँ का लोकल हूँ। कैंपल रोड पे मेरा विद्यालय है, कैंपल रोड पे मेरी न जाने कितनी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जहाँ पे लोग रह रहे हैं, बना के अपने हैंडओवर कर दी। मेरी खाली रेंटल्स पड़े हुए हैं जहाँ से मुझे किराया आता है, मेरा घर है, मैं शिफ्ट नहीं हो सकता। चाहते हैं अभिजीत भैया, हम लोगों की जाए हैं डॉक्टर अभिजीत सिन्हा जी, और 2 शब्द अपने जो है बुखार में सभी लोगों को मनोबल बढ़ाने। ये तो बहुत बड़ी बात है, किसी व्यक्ति को इतना सम्मान दिया। तो हम क्या हैं, हम कोई सम्मान के लायक काबिल है नहीं जो हमें कहा जाए, लेकिन फिर भी इतना ही कहूँगा, कहते दिन दूने रात चौगुनी। ये दुआ है, ये परमात्मा से प्रार्थना है कि जिस उद्देश्य के साथ ये ब्रांच ऑफिस खुला है उसका चहुमुखी फैलाव हो हर तरफ, और जिस उद्देश्य के साथ इसको आरंभ किया जा रहा है उस उद्देश्य में कामयाब हूँ, मेरी ये दुआ है। और आप सबसे भी यही मेरा निवेदन है कि आप इस चीज़ को ऊपर वाले से प्रार्थना करें, ये दिन पे दिन और बढ़ते रहें। कहीं ना कहीं कभी इस छोटी सी दुनिया में बड़े गोल रहते हैं, कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति को किसी न किसी की आवश्यकता होती है, और ये आवश्यकता को अगर आवश्यकता खाली हम समझेंगे तो गलत है। यही साफ है, हम किसी को हमेशा सुखी नहीं दे सकते, सुख नहीं दे सकते, लेकिन एक कोशिश करें कि हमारे कर्म में इसको दुख और इस उद्देश्य पे चलते रहेंगे। निश्चित रूप से परमात्मा आपको दिन पे दिन आगे बढ़ाएगा। ललित जी को बड़ी भारी जिम्मेदारी दी है और इसके लिए भाई सभी लोग ललित जी भी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, तो बिना कुछ सोचे समझे तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी। तो बाकी नावल जी को सब जानते ही हैं, तो कहूँगा कि आप जारी रखिए। देखिए, शब्दों की वैल्यू, शब्दों का जो भार है, और शब्दों को जिसने समझ लिया वो जिंदगी में कभी पीछे नहीं जा सकता। और जिसने शब्दों की वैल्यू रखी, आज यहाँ पे कोई मीटिंग नहीं है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पे सिर्फ हम 7-8 लोग हैं। किसी भी अंपायर को बनाने के लिए, किसी भी संगठन को खड़ा करने के लिए 5000 लोगों की जरूरत नहीं है। सबसे पहले उन 5 लोगों की जरूरत होती है जो सब कुछ त्याग के ये बोल दे कि मैं आपके साथ हूं। हम तो 5 की उम्मीद रख रहे थे, ऊपर वाले ने तो यहाँ 10, 12, 15 लोग भेजे।
हम सब की जो उम्र है, हम सब की जो एज है इस समय, वो अपने फेस को खराब करने वाली एज नहीं है। हम लोग कोई भी जो है वो टीन एज में नहीं है, 14-15 साल की, 17 साल की उम्र में, जिसमें हम कोई फ्रॉड कर दें, हम कोई गलत काम कर दें और उसके बाद उसको आवाम जो है, पब्लिक नजरअंदाज कर दे, कह रहे ये तो बालक था, ये तो लड़का था, इससे गलती हो गई। हम आप कोई भी जो है वो उस उम्र के पड़ाव में नहीं आते हैं। तो आज ये चूज करना बहुत जरूरी है कि हम कहाँ जुड़ने जा रहे हैं। हम 10 जगह नहीं जुड़ सकते, ये तो बात साफ है, क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो लिमिटेड है। आज सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि हम अपना समय कहाँ देने जा रहे हैं, और वहां पे जहां पे हम अपना समय देने जा रहे हैं, वहां समय अगर देंगे तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा संगठन जो आप ज्वाइन करते हैं, अगर मैं बोलूं 2 साल के लिए ज्वाइन करना, उसके बाद आपको बैकआउट करना पड़ जाएगा, मुझे नहीं लगता कि ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है। संगठन, कंपनी, लोगों के साथ जुड़ना तो जीवन होता है। क्या आज आप एक ऐसे संगठन के साथ जुड़ेंगे जहां 2 महीने, 3 महीने या 2 साल, 3 साल आप उस संगठन के साथ में जुड़े और उसके बाद किसी भी कारणवश आपको बैक करना पड़े? न जाने कितनी कंपनीज हम लोगों ने देखी जिनके साथ में लोग जुड़े, भारी तादाद में जुड़े, बहुत जल्दी जुड़े, लेकिन 2 साल 3 साल के बाद हम ही आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, हम ही आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने अपने फेस को छुपाना शुरू कर दिया था, सामने आना बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि बैकडोर में वो जो कंपनी काम कर रही थी वो सही नहीं था। 40 साल का कार्यकाल इस बात को सिद्ध करने के लिए मुझे लगता है। मैं आप सबका खैर मकदम करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ, आपका वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं बहुत देर से सुन रहा था, बहुत सारी बातें बोली गई। उन सब बातों में मैं सिर्फ आप लोगों से इतना कहना चाहूँगा कि हम लोग सिर्फ एक पंचलाइन पे काम कर रहे हैं, और वो पंचलाइन ये है कि जो भी कहा जाए उसको किया जाए। आइए अभिजीत भाई सर। अरे यार तुम्हारा स्वागत हम करते हैं। अरे आप अच्छा खींचो भाई, इधर से घूमो, कौन खींच रहा है? आओ तुम आओ इधर, फोटो खींचने का क्या आदत है? हमारे ना खींचो। हमारा स्वास्थ्य बहुत ही गड़बड़ था। दोनों ललित जी, एसोसिएट्स की मीटिंग है ना, कोई कस्टमर तो है नहीं। वो बहुत जल्दी बढ़ते हैं। बैंक वगैरह में पैसा उतना बढ़ता नहीं है, वहाँ पे और टैक्सेस वगैरह लग जाते हैं और भी दिक्कतें आती हैं। तो जो ये प्रॉपर्टी का काम है, ये सबसे अच्छा काम है और साफ सुथरा काम है। जो ख्वाजा प्रॉपर्टी है 1986 से इस्टेब्लिश है और सबसे पुरानी है और सबसे प्रतिष्ठित ये कंपनी है, जहाँ पर प्रॉपर्टी का जो काम होता है बहुत ही फेयर होता है। जैसा मैं इतने वर्षों से इसमें लगा, करीब मुझे 7 साल हो गए इस कंपनी में, और मैंने देखा कि कंपनी जैसे ग्रोथ कर रही है, और ये कैम्बल रोड में वो सर जो है सामाजिक काम में भी लगे हैं और प्रॉपर्टी का भी काम करते हैं। और इनका काम जो इनके वालिद जी थे, उनके जो पूर्वज थे, वो बहुत ही
तब से इनका काम चल रहा है, बहुत ही साफ सुथरे ढंग से करते हैं, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आती है। ये तुरंत रजिस्ट्री करते हैं, तुरंत कब्जा देते हैं और इसका कोई भी दिक्कत नहीं आती प्रॉपर्टी के काम में। तो हम चाह रहे थे कि इसका राजाजीपुरम में एक ऑफिस खुले, तो सर ने प्रपोज किया कि हम आपके यहाँ खोलेंगे, तो हमने कर दी है। तो सर का हमारा डिस्कशन हुआ और हम राजी हो गए और यहाँ पर एक पॉइंट बन गया। तो अब जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता हो कहीं से भी, तो यहाँ पर आ करके आप हमसे ज़मीन के बारे में या कहीं प्रॉपर्टी के बारे में आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। और बाकी जो हेड ऑफिस है वो सर का ऑफिस यहीं पे बुद्धेश्वर पे है, नावेश सर का, वहीं पे नावेश सर बैठते हैं और ये हमेशा ही हम लोगों का सहयोग करते हैं और बहुत ही कोऑपरेटिव है, हर चीज़ में सर कोऑपरेट करते हैं। तो हम चाह रहे थे कि नावेश जी के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए, उन्हीं के मोटिवेशन से हम आगे बढ़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि नावेश सर भी कुछ कहें। दो लाइनें आप दो लाइनें सर आइए सर, आप बोलिए, मैं बोलूँगा। आप सभी अतिथिगण और जो हमारे बड़े लोग हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे ख्वाजा ग्रुप डेवलपर्स जो लखनऊ में अच्छा काम कर रही है और ये मतलब प्लॉट लॉट्स का जो कंस्ट्रक्शन का है अच्छा वर्क कर रही है, इसके लिए यहाँ पे एक ऑफिस खोला गया है जो कि हमारे दलित भैया हैं, बड़े भाई हैं हमारे, ठीक है, ये भी यहाँ ऑफिस खोला गया। तो जो भी ख्वाजा का वर्क वहाँ हो रहा था वो यहाँ से भी उसको जो है स्टार्ट किया जाएगा। और इसी के लिए सर में आज इनोग्रेशन किया गया, सर को बुलाया, सर ने अपना बहुमूल्य समय यहाँ पे दिया है, इसके लिए हम सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बाकी सर आप आइए। ख्वाजा ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड ये 1986 से कंपनी है जहाँ पे मैं 3 साल से मैं यहाँ पे खुद काम कर रही हूँ और नावेश सर तो बहुत ही मतलब कोऑपरेट करने वाले हैं। अब यहाँ पे ऑफिस खुल गया है तो आप लोग भी अपना समय अच्छे से अच्छा दें और हमारी कंपनी को और आगे बढ़ाएं। और हम लोग की साइड एक हम लोग की प्रोजेक्ट है प्रेजेंट टाइम, एक रॉयल ग्रीन नाम से, एक सेवेंटी होम नाम से, वो नारायणपुर खरदोया मोड़ जैसे कि आप जानते हैं उसी रोड पे हम लोग EMI और कैश दोनों पे अवेलेबल करा रहे हैं। सिर्फ आपकी कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं। EMI and कैश दोनों। लंच पैक सबको बांट हमारी कंपनी आपको EMI Khwaja Group Building Homes since 1986 presents Serenity Homes in the heart of city, Lucknow. एक ऐसा शहर जो जाना जाता है अपने कल्चर, लाइफस्टाइल, तहजीब और ख्वाजा ग्रुप वाली चलाओ, ख्वाजा ग्रुप वाली इसको हटाओ, ख्वाजा ग्रुप वाली चलाओ। हाँ ये सिक्योरिटी हम ख्वाजा ग्रुप। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। 15 सेकंड वाली बना ली। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो।